हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि आरएस प्री 2 महीने में कैसे क्रैक किया जाए, और इसी क्रम में मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए आपको क्या कैसे पढ़ना है। आप लोगों ने आरएस का प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम का सिलेबस देख लिया होगा। यहाँ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, वो प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक जो इक्वल है, यानी दोनों में टॉपिक्स हैं, सिर्फ मैथ और रीजनिंग को छोड़ के उन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट प्रीलिम्स है। जो टॉपिक दोनों प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में अलग अलग हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। आरएएस प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती है कि हर गलत आंसर के लिए आपका 1/3 अंक काटा जाता है। ये सब आपको मालूम होगा। आरएएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स को, हम उसे मोटे तौर पे 7-8 पार्टों में बांट सकते हैं। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, करंट है, रीजनिंग एंड मैथ्स है। इसमें हम राजस्थान को भी शामिल कर लेते हैं। पॉलिटी में राजस्थान की पॉलिटी, हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में राजस्थान की इकोनॉमिक्स, इस तरह से। शुरुआत हम पॉलिटी से करते हैं कि पॉलिटी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है और किस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है और कहाँ आपको सिर्फ पढ़ना है या देखना है। पॉलिटी के लिए मैं सिर्फ एम लक्ष्मीकांत एक बुक रिकमेंड करूंगा आपके लिए। ये बुक आपका ना केवल प्रीलिम्स में, जबकि मेंस में भी पूरा सिलेबस कवर करेगी, और जहाँ तक है इस बुक से कुछ बाहर नहीं जाएगा। इस बुक के पहले 4-5 चैप्टर्स हैं। उसमें जैसे संविधान सभा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, उसके बाद में सीएम, राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद और विधायिका, इनसे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इस पोर्शन से लगभग ना केवल आरपीएससी बल्कि यूपीएससी का भी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, मोस्टली पॉलिटी यहीं से पूछी जाती है। पर साथ में ये भी मैं कहूँगा कि आगे जो और आपके सिलेबस में है उसे टोटली स्किप ना करें, उसे भी पढ़ लें। हिस्ट्री में जब अपन पेपर का पैटर्न देखते हैं तो मॉडर्न, एंसेंट, मेडिवल तीनों से ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से यानी आधुनिक इतिहास से होते हैं। आधुनिक इतिहास के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मैं सिर्फ एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए। इंस्पेक्टम की आती है, वो काफ़ी है। वो ना केवल प्रीलिम्स में है बल्कि मेंस में, और यहाँ भी आपको 1857 से और आगे के जो सिलेबस है उस पर फोकस करना है। 1857, उसके बाद में गांधीयन पीरियड पे विशेष फोकस करना है। और इस किताब के आगे लास्ट में करीब 30-35 पेज में घटना चक्र या शॉर्ट नोट्स टाइप दिए गए हैं। प्रीलिम्स से पहले उनको एक बार रिवाइज कर लें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। प्राचीन भारत में आप इंडस की साइट्स देख सकते हो, वहाँ का कलात्मक पक्ष क्या है। ऋग्वेद में वहाँ से जो लिटरेचर है, सभा और समिति है, या आर्किटेक्ट का तो कोई विशेष नहीं है, पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले हैं वो देख सकते हो। देन उसके बाद में आप जैनिज्म और बौद्धिज्म से, यहाँ से यूपीएससी में के पेपर भी देखते हैं तो यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, और आरपीएससी में भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से, तो इसको ठीक से देखना है। उसके बाद में कुषाण पीरियड से आपको इंडो ग्रीक शैली को लेके काफ़ी कला का विकास हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। मौर्याज में अशोक के शिलालेख हैं,
और आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, वहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं। गुप्ता जो भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, यहाँ सभी क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसमें आप उनके आर्किटेक्ट को भी देखना है, कल्चर को भी देखना है, लिटरेचर को भी देखना है। साइंस एंड टेक का भी इस पीरियड में काफ़ी विकास हुआ है। उसके बाद में जब अपने दक्षिणी भारत की बात करते हैं, पल्लवा, चावल, चालुक्य, राष्ट्रकूटास के टाइम पे काफ़ी जो टेम्पल स्टाइल्स है उसमें प्रोग्रेस हुई है और काफ़ी कलात्मक धरोहरें बनी है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा फोकस करें। जहाँ विजयनगर की बात है, तो विजयनगर में KDR कृष्णदेवराय को आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो विजयनगर लगभग कवर हो जाता है। मेडिवल में आप दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत से बिल्कुल सरसरी दृष्टि से देखना है। विशेष तौर पे दिल्ली सल्तनत के जो शासक राजस्थान के पे आक्रमण किया है या राजस्थान से रिलेट रहे हैं, वहाँ से हो सकता है या कलात्मक पक्ष से कुछ हो सकता है। मुगल काल में आपको औरंगजेब अकबर पर ज़्यादा फोकस करना है। उससे पहले शेर शाह सूरी का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। और जो मुगलास के टाइम पे कला और साहित्य में जो प्रोग्रेस हुई थी, वहाँ से आप देखा जा सकता है। तो मेडिवल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेक्ट्रम की एक ही बुक है। और प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए आप करंट कॉम्पिटिशन की बुक ले आओ, ये प्रीलिम्स में आपकी काफ़ी सहायता करेगी। मेंस के लिए तो उतनी अच्छी नहीं है। साथ में राजस्थान का इतिहास है, उसके लिए मैं शर्मा और व्यास को रिकमेंड करूंगा। शर्मा और व्यास राजस्थान के इतिहास को समझने में न केवल आपकी हेल्प करेगी, बल्कि मॉडर्न राजस्थान में जैसे आपके फीजेंट मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है, या राजस्थान का एकीकरण है, या राजस्थान में जो सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी उनका उन्मूलन कैसे किया गया, क्या क्या प्रयास किए गए, यानी राजस्थान के GS के पोर्शन को काफ़ी कवर करेगी। यहाँ से आपको अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स देखने हैं। ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन काफ़ी है। यहाँ से आपको, और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आप हरिमोहन शर्मा जी को पढ़ सकते हैं या भल्ला जी को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से लगभग कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए जो आपको मुख्यतः पढ़ना है वो भारत की आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, बजट सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का पढ़ना है। और इसके लिए आप कोई भी एक बेसिक किताब पढ़ सकते हो, जैसे रमेश सिंह को पढ़ सकते हो, या लाल एंड लाल को ले सकते हो, या किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। पर नोट्स आप किसी कोचिंग के लेते हो तो वो यानी करंट हो, अभी के हों, हाल फिलहाल के। पुराने नोट्स काम नहीं करते। यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बिल्कुल करंट को रिलेवेंट करके पूछे जाएंगे। रीजनिंग और मैथ ये है, यहाँ से 20 क्वेश्चंस होते हैं दोनों को मिला के। जहाँ तक मैथ का सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ बहुत अच्छा होता है, कुछ का मैथ में हाथ बहुत तंग होता है। तो जिनको मैथ नहीं आती वो रीजनिंग पे फोकस करें या बाकी अदर एरियाज पे फोकस करें, क्योंकि मैथ बहुत जल्दी आप कवर करने वाले नहीं हो। तो यहाँ से मैं जो बुक रिकमेंड करूँगा, RN मथुरिया जी की बुक है, रामनिवास मथुरिया जी की बुक, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। साइंस एंड टेक आर्ट्स वाले स्टूडेंटों का काफ़ी हाथ तंग होता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर पाते। तो यहाँ जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 9th से 12th तक की NCERT की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। किसी संस्थान के नोट्स ले सकते हैं यहाँ से। अरिहंत का इंसाइक्लोपीडिया है जो काफ़ी डिटेल में है, वो आपकी हेल्प करेगा। पर इसे आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। टॉपिक से बाहर हमें नहीं जाना है। इसके बाद में यदि आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है तो द हिंदू जो समाचार पत्र आता है उसका संडे वाला जो संस्करण होता है
उसमें साइंस एंड टेक पे काफ़ी कुछ करंट रिलेवेंट करके लिखा होता है। साइंस और टेक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट को रिलेवेंट करके ही आते हैं। करंट अफेयर्स की जहाँ तक अपन बात करते हैं, राजस्थान की क्रोनोलॉजी आप पढ़ सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, और कोई मंथली पत्रिका उसमें मैं आपको दृष्टि या विजन का जो मंथली इनका संग्रह आता है उनमें से कोई भी एक पढ़ोगे तो ज़्यादा जो आपको ना केवल प्रीलिम्स में हेल्प करेगा बल्कि मेंस में हेल्प करेगा। और जीएस कितना पढ़ना चाहिए, तो मेरा अपना मानना है कि एटलीस्ट आप 1 साल का जीएस तो अपडेट होना ही होना चाहिए, क्योंकि 1 साल की घटनाओं में आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, इसके साथ कोई भी एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र आप पढ़ें और समाचार पत्र को ढंग से पढ़ें और विशेष तौर पे उसके संपादकीय को ठीक से पढ़ें। संपादकीय पढ़ने से आप में जो समझ डेवलप होगी और एग्जाम में आप अच्छा लिख पाओगे। जहाँ तक राजस्थान के जीएस की बात है, तो राजस्थान के जीएस की मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, पर मैं राजस्थान लक्ष्य को रिकमेंड करूंगा। इसमें इस लक्ष्य में भी एक आरएस के लिए लक्ष्य आती है, एक राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए लक्ष्य बुक आती है। तो आप राजस्थान के जो सभी एग्जाम्स में लक्ष्य बुक आती है उसको मैं रिकमेंड करूंगा। ये किताब काफ़ी कुछ कवर कर लेती है। और इसके साथ में सिकवाल पब्लिकेशन का एक राजस्थान की मानचित्रावली और है, उसे आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक ज्योग्राफी में मैंने माजिद हुसैन के साथ आपको बताया, एटलस लगा के पढ़ना है और एटलस से आपको मैप बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में, जब मेन एग्जाम में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे, तो यदि हम मैप से उसे क्लियर करते हैं तो मार्किंग अच्छी होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ मैं मेरा अनुभव भी डालना चाह रहा था इसमें कि राजस्थान के जो भी एग्जाम है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर के हो, चाहे रीट के हो, चाहे पटवार के हो, चाहे राजस्थान एसआई के हो या अदर एग्जाम्स के, इनके पुराने पेपर्स आपको सोल्व करने हैं। पुराने पेपर सोल्व करने से आपको 25 से 30 क्वेश्चन इन पेपर से सीधा मिलने की संभावना है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक है कि लगभग 100 मार्क्स आ जाते हैं तो आप सेफ जोन में चले जाते हो कि आपका आरएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। और इसके लिए जैसे साइंस एंड इसका आपका मैथ वाला पार्ट है, काफ़ी अच्छा पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद में भारत और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। तो लगभग 30 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो बाकी आपको 50 क्वेश्चन निकालने हैं, तो 120 में से 50 क्वेश्चन निकालना बहुत इजी होगा। और साथ में मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने आपको पठन सामग्री बताई है, इसमें से बहुत सारी पठन सामग्री नेट पे PDF फॉर्म में उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी हम खरीदें। दूसरा, आज के युग में महाज्ञानी गूगल बाबा है, गूगल बाबा की आप काफ़ी हेल्प ले सकते हो। तो इस तरीके से यदि आप प्रॉपर प्लानिंग बना के और आगे पढ़ते हो तो मैं नहीं सोचता या कोई मुझे संदेह नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। दोस्तों, मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में कहा था कि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। इसमें मैं आपकी आगे काफ़ी हेल्प करने वाला हूं। आज हमने स्ट्रेटजी पे बात की है और क्या हमें पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, इस पे बात की है। आगे मैं आपको जो आपके प्रीलिम्स और मेंस हैं उनके कुछ टॉपिक्स हैं, उन पे भी मैं मार्गदर्शन आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।